Hello बच्चों, let's read the question. The question says write a note on exocytosis and endocytosis. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस पर एक नोट लिखना है. हम स्टार्ट करेंगे विद द की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट से हम क्या समझते हैं, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स थ्रू वेसिकल्स. अब ये ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हो सकती है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस. तो पहले हम बात करेंगे एक्सोसाइटोसिस की. एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है रिलीजिंग मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल. इसमें क्या हो रहा है, हम सेल से बाहर रिलीज कर रहे हैं मटेरियल्स को. तो ये क्या है? रिलीजिंग मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल. और एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस होता है ऑपोजिट ऑफ एक्सोसाइटोसिस, यानी कि ट्रैपिंग पार्टिकल्स या फिर ट्रैपिंग मटेरियल्स इन द सेल. ये है कैप्चरिंग या फिर टेकिंग इन द मटेरियल्स. अब अगर हम बात करें एंडोसाइटोसिस की, तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है? अब एंडोसाइटोसिस यानी कि ट्रैपिंग ऑफ पार्टिकल्स या फिर इनकल्फिंग पार्टिकल्स. अब एंडोसाइटोसिस दो तरीके की हो सकती है. इट कैन बी फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस या फिर पिनोसाइटोसिस. अब एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है देखते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से वैक्यूल फॉर्म होता है. क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन. इससे क्या हुआ? वैक्यूल बना. और वैक्यूल क्या करेगा? फिर एक पार्टिकल को एनगल्फ कर लेगा और वेसिकल फॉर्म कर लेगा. एनगल्फ पार्टिकल, पार्टिकल को इनगल्फ किया तो वेसिकल फॉर्म हो गया. और ये वेसिकल क्या करेगा? सेल के अंदर लेके जाएगा इस पार्टिकल को और एक ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा, यानी कि वेसिकल फ्यूज्ड विथ ऑर्गेनल. अब एंडोसाइटोसिस का फंक्शन क्या होता है या एंडोसाइटोसिस का रोल क्या होता है इन अ सेल? तो फर्स्ट रोल होगा एंडोसाइटोसिस का कि एंडोसाइटोसिस की मैकेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब किया जाता है, जैसे कि इन अमीबा. तो हम क्या लिखेंगे इसमें? वी विल राइट टेकिंग इन engulfing food particles for न्यूट्रिशन. और ये कहाँ होता है? इन अमीबा. और सेकंड रोल क्या हो सकता है एंडोसाइटोसिस का? जो हमारे WBC होते हैं, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो पैथोजेंस को एनगल्फ करके उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं. तो क्या होगा सेकंड रोल? एलिमिनेशन ऑफ पार्टिकल्स. कौन से पार्टिकल्स? पैथोजेनिक पार्टिकल्स बाय वाइट ब्लड सेल्स. अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस. तो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस यानी कि मटेरियल्स को रिलीज करना आउट ऑफ द सेल. ये क्या है? गिविंग अप मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल.
अब एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस कैसे होती है देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल के अंदर एक वेसिकल बनता है। ये वेसिकल में कुछ सब्सटेंस है। ये वेसिकल क्या करेगा, पहले फ्यूज करेगा विद द मेम्ब्रेन, फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ये वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा तो इसके बाद क्या करेगा कि जो वेसिकल के अंदर के कंटेंट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे आउट ऑफ द सेल। कंटेंट्स रिलीज्ड, और कंटेंट्स को रिलीज करने के बाद जो जो वेसिकल की लेयर बच गई है, या तो वो सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाएगी या तो वो उसी के साथ फ्यूज हो जाएगी। तो क्या होगा, रेजिड्यू लेयर सेपरेट्स और फ्यूजेस विद द मेम्ब्रेन। अब एक्सोसाइटोसिस का रोल क्या होता है, रोल क्या है एक्सोसाइटोसिस का। एक्सोसाइटोसिस से सेल के अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव हो सकते हैं। तो फर्स्ट रोल क्या है इसका, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द सेल। और सेकंड रोल क्या हो सकता है इसका, इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन। कैसे इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन, की अगर वन सेल से दूसरे सेल तक कुछ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से हो सकता है। तो सेकंड रोल विल बी इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन। इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज। एग्जाम्पल कैन बी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। तो हमें हमारी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।